हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे परिवार जीनियस कैंपस में। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डिफरेंशिएशन का एक और टॉपिक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मान लिया एक फंक्शन y बराबर एफ एक्स है। अगर ये फंक्शन y बराबर एफ एक्स किसी पॉइंट x पर डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल बोले तो डिफरेंशिएट करने के लायक हो, तो इस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या होगा? dy बाई डी एक्स। अगर y के टर्म में एक्सप्रेस करें तो dy बाई डी एक्स, f के टर्म में एक्सप्रेस करें तो f प्राइम x और f डैश x, या फिर y1 या फिर y प्राइम। ये जो आपका रिजल्ट आएगा, जो उसी को हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, अब यहां पर जो आंसर आया वो भी x का ही एक फंक्शन होगा, वो fx नहीं होगा माय फ्रेंड, x का ही एक फंक्शन होगा। अगर ये fx फर्दर डिफरेंशिएबल है, फिर से डिफरेंशिएशन करने के लायक है उसी पॉइंट x पर, इसी पॉइंट x पर, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ही डियर फ्रेंड्स हम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर या फिर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या बतलाया? फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ गिवन फंक्शन का। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बतलाएगा? गिवन फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ। यहां पर देखा जाए तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। dy बाई डी एक्स अगर डिफरेंशिएशन करने के लायक हो तो dy बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव निकलेगा उसी को हम कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इसका भी अगर आप डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको थर्ड डेरिवेटिव मिलेगा, फिर उसका भी कीजिए तो फोर्थ डेरिवेटिव मिलेगा, और कीजिए फिफ्थ डेरिवेटिव। यह प्रोसेस तब तक करते रहिए जब तक कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मतलब आप n टाइम्स अगर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वो डिफरेंशिएट करने के लायक हो तो जो हमको आंसर आएगा उसको हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, क्लास 12th में हमारा जो मेन फोकस है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही रहेगा। तो हायर क्लासेस में आपको फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने को मिलेगा। क्लास 12th हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही अपनी पढ़ाई को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसको पढ़ा क्या जाता है। ये इसको पढ़ा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आई रिपीट, dx इंटू dx not equals to d square x square, because dx cannot be expressed as d times x. dx is not d times x. Okay, dx is just a symbol to represent infinitesimally small change in x. Therefore dx is a single quantity. That's why हम यहां पर dx को dx स्क्वायर लिखते हैं। ओके, dx स्क्वायर एक सिंगल क्वांटिटी है, क्लियर। और यहां d2 पढ़ा जाता है, d2y बाय dy बाय dx स्क्वायर। पढ़ने का तरीका समझ में आ गया। अब देखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन अगर दिया हुआ रहे तो उसका आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव हम पैरामेट्रिक फंक्शन का निकालने सिखाए हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना हो तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ओवर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
अब दोनों के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको t का ही फंक्शन मिलेगा। अब फिर व्हाट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन है माय फ्रेंड्स। dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ t, ओके। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर is nothing but differential coefficient of dy by dx and dy by dx is a function of t। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां जो dx है डियर स्टूडेंट उसको साइड में घसका देना है और dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, बस dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये फॉर्मूला। अब आप फाई t को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते यूजुअल मेथड से। अब यहां पे देखिए dx बाई dt इक्वल्स टू f प्राइम t मिलेगा। यहां पर देखिए dt बाई डी एक्स मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इसका भी रेसिप्रोकल 1 बाई एफ प्राइम टी। और इस तरह से आप किसी पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पहले जितने भी तरह का डिफरेंशिएशन हम पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आप डिफरेंशिएट करना सीख गए हैं। तो ये बहुत इजी होगा, चाहे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, चाहे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन हो, ओके। आप हर तरह का डिफरेंशिएशन में माहिर हो गए हैं, तब जाकर के आप यहां पे आए हैं। यहां कोई रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, यहां पे हम सिंपल सा बोल रहे हैं कि जो आपको फंक्शन है उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसी को कहा जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। तो मान लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। अगले स्टेप में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है और एक लॉग एक्स है, दो अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, क्या यूज करेंगे सोचिए, यस प्रोडक्ट रूल, ओके। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकेंड फंक्शन को तोड़ दीजिए, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ दीजिए फिर फर्स्ट फंक्शन को तोड़ दीजिए। क्लियर? अब इसको सॉल्व किए, आपको एक रिजल्ट मिल गया। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। नया क्या है, नया यह है कि अब आपके पास ये फंक्शन नहीं है, अब आपके पास ये फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है, ये स्क्वायर फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब अगला डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, ओके। तो अब किसका डिफरेंशिएशन होगा डियर फ्रेंड्स, इसका। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर y का डिफरेंशिएशन डियर फ्रेंड्स dy बाई डी एक्स हुआ, एंड dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। चलिए फिर से तोड़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, सेकेंड फंक्शन को तोड़िए। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3 कांस्टेंट है, वो डिफरेंशियल किस मतलब ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, पहला खत्म। फिर क्या करेंगे, अब सेकेंड फंक्शन छूटेगा, फर्स्ट फंक्शन टूटेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, यही आपका डिजायर्ड रिजल्ट था। तो है ना इजी, मजा आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सेम e टू द पावर 6x cos 3x। आप इसको पहला तो काम कीजिए, y मान लीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको क्या करना है, आपको मालूम है, या प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड को तोड़िए, प्लस सेकंड को छोड़िए, फर्स्ट को तोड़िए। अब यहां सोच रहे होंगे 3 कहां से आया, सीधा सा है यार, चेन रूल, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर 3x का 3। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे सबको कर देना, बारी बारी से, कॉस की बारी, अब 3x की बारी, आउटसाइड फंक्शन बाहर से हटाते जाइए, अंदर घुसते जाइए, ओके। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल का पहले एक्सपोनेंशियल हुआ, फिर 6x का 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिया, अब क्या सर,
ये भी डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन करने के लायक है। तो चलिए फिर डिफरेंशिएट करते हैं। y का dy बाई डी एक्स हुआ, dy बाई डी एक्स का d2y बाई dx2 होगा। ओके, 3 यहां पे एज इट इज हो गया, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, वो ये सब तामझाम से बाहर रहेगा। अब हम लोग का यहां पर फिर से देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, u इंटू वी में तोड़ेंगे। e टू द पावर 6x को छोड़िए, अंदर वाले को तोड़िए, माइनस साइन का माइनस कॉस 3x का 3, ओके, प्लस 2 छूट गया, कॉस का माइनस साइन 3x का 3, तो e का पावर 6x छूटा, साइन 3x, मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन ये मिल गया। अब कौन छूटेगा? अब ये छूटेगा, ये छूट गया, e टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन। अब जितना हो सके सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो कॉमन निकलता है निकालिए, आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देखें, चलिए फिर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, y बराबर साइन लॉग x है। ओके, अगर आप y को डिफरेंशिएट कीजिए तो dy बाई dx मिलेगा। साइन, अब यहां पर कौन सा फंक्शन दिख रहा है? कॉम्पोजिट फंक्शन। कौन सा रूल अप्लाई कीजिएगा? चेन रूल। क्या कहता है? बाहर से हटाते जाइए, जो आउटसाइड फंक्शन उसको हल्का करते जाइए। साइन को हल्का कीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, बगल वाला एज इट इज। सर बगल वाला का डिफरेंशिएशन बगल में करेंगे, फिर मतलब मल्टीप्लाई, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, ये आपका मिल गया। अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको दिख रहा है एक फंक्शन ऊपर, एक फंक्शन नीचे। कौन सा रूल बोलिए? कोशेंट रूल, u बाई भी वाला। u बाई भी वाला में क्या सिखाए थे? dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाला कॉम्पोजिट फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन में टूट जाएगा, माइनस cos log x एज इट इज, ऊपर वाला छूट गया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। अब इसको अच्छा से सॉल्व कीजिए, आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अब है आपके पास y इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? तो y का dy बाई डी एक्स, ये ई टू द पावर tan इनवर्स x क्या दिख रहा है? कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल नहीं। e टू द पावर x सीधा सीधी नहीं है, e टू द पावर tan इनवर्स x है, मतलब tan इनवर्स x पर डिपेंड कर रहा है और एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स x पर डिपेंड कर रहा है। ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल यूज किया जाता है। तो e का डिफरेंशिएशन, अब फिर से वही बाहर से हटाते जाइए, e का डिफरेंशिएशन e ही होता है, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए। ओके, फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डियर फ्रेंड्स। अब ये आपको फिर क्या दिख रहा है? कोशेंट रूल दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर कॉम्पोजिट फंक्शन था, माइनस ऊपर वाला ज्यों करते हो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसको आप e टू द पावर tan इनवर्स x दोनों में है, कॉमन निकाल लीजिए, सॉल्यूशन में आसानी होगा। आई थिंक ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, क्योंकि इनटू है, और यहां पे बच जाएगा 2x, 1 माइनस 2x। सिंपल सा आंसर था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देख रहे हैं, है ना? और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और जल्दी जल्दी अपना काम पूरा कीजिएगा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। ये देखना चाहता है आपका कैलकुलेशन कितना मजबूत है। डोंट वरी, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है? y के टर्म में आंसर लाना है, आंसर में y रहना चाहिए। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव के आंसर में y रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेना है। x बराबर tan y तो लिख सकते हैं। अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, इम्प्लिसिट फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x माइनस tan y इक्वल्स टू 0। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर हो गया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया। अब dy बाई dx 1 बाई sec स्क्वायर यानी cos स्क्वायर हो गया, है ना मजेदार? अगेन फिर से डिफरेंशिएशन dy, ये फिर से y है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका d2y बाई dx2 हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर में आउटसाइड फंक्शन अभी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का 2 कॉस वाई हो जाएगा, फिर स्क्वायर हट गया, अब कॉस की बारी माइनस साइन, फिर वाई की बारी dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स का शायद आप ऊपर आंसर निकाल चुके हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई सेक स्क्वायर वाई या फिर कॉस स्क्वायर वाई। ओके, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए एंड सॉल्व कर दिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए आगे ना आंसर dy बाई डी एक्स वाई के टर्म में। अब यहां पर कुछ प्रूफ है, आपको y का वैल्यू दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है, सिंपल है, डिफरेंशिएट कीजिए, कर दिए। अब यहाँ y और dy बाई डी एक्स को एक साथ रख दीजिए, जो 3/2 आया। अब यहाँ पर आप पूछिएगा कि y कहाँ से आया, ये देखिए रूट का डिफरेंशिएशन, इतना तामझाम नहीं करना है, कॉम्पोजिट फंक्शन लगाइए, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट इतना, अब फिर रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन 3। अब ये खुद ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये अंडर रूट 3x प्लस, ये तो क्वेश्चन ही है, तो इसके जगह हम y सब्स्टिट्यूट कर दिए, मैथ आसान हो जाएगा। अगर ऐसा आपको दिखे इस तरह का, जब भी प्रूव करने को आए, अगर आपको इस तरह का दिख रहा हो डिफरेंशिएशन करने के बाद भी ये फंक्शन आ जाए, तो उसको y से रिप्लेस कर दीजिए, मैथ आसान हो जाएगा। अब उसके बाद इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए और फिर डिफरेंशिएट किए, तो y dy u इंटू वी में टूटेगा, y छूटेगा dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस dy बाई डी एक्स छूटेगा, y का फिर से dy बाई डी एक्स, 3/2 इज अ कांस्टेंट हुज डिफरेंशिएशन इज 0। सवाल है सर कभी आप 3/2 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते हैं, तो जब वो x के साथ रहे तो आप बाहर निकाल दीजिए, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, और जब अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इस तरह से आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। इसी तरह से ये एग्जाम्पल देखिए कितना मजेदार है, y है ना, आपको ये प्रूव करना, कुछ नहीं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, आपको डिफरेंशिएट करना है 2 बार, आपको आंसर मिल जाएगा। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल 2x का 2, ओके, 2 e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x का 3, सॉल्व कर दिए। फिर से वंस अगेन एक बार फिर से डिफरेंशिएट किए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 6 यहाँ पे था उसको रहने दिए, अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन। अब जितने भी वैल्यू निकाले उसको यहाँ पर सबको सब्स्टिट्यूट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपको 0 आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद किए कि आज की पढ़ाई आप लोगों को समझ में आई। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज़ कुछ कमेंट्स भी कर दे, चाहे वो नेगेटिव ही कमेंट्स क्यों ना हो, अच्छा लगेगा।